हैपनिंग शुरू हो चुकी है। वो कहते हैं ना, एक बड़े इवेंट से पहले जिस तरह की गहमा गहमी होती है, उस तरह की गहमा गहमी इस वक्त जो भी पाकिस्तान में है वो फील कर रहा है। जो लाहौर में है या जो कराची में है वो ये गहमा गहमी ज़रूर फील कर रहे हैं। ट्राई नेशन की शुरुआत होगी और ट्राई नेशन के बाद चैंपियंस ट्रॉफी 8 को पहला मैच खेला जाएगा ट्राई नेशन का, और उसके लिए तैयारियां ज़ोरों शोरों पे हैं। आज प्रैक्टिस सेशन होगा। पाकिस्तान टीम तो पिछले 2 दिन से कर ही रही थी, मगर आज LCCA में पाकिस्तान टीम और न्यूजीलैंड दोनों इन एक्शन दिखेंगी और प्रैक्टिस सेशन होगा। उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ इंजरीज यानी चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड का ऐलान करना है सबने, इंजरीज पे इंजरीज आई जा रही है, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। एंड देन कल आकिब जावेद ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और स्टेडियम की तामीर के हवाले से भी रोज़ाना सवालात हो रहे थे, उसका भी जवाब ये है कि कल उसका इफ्तिताह हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तफसीलात भी जारी की हैं। वहाँ पर म्यूज़िकल शो भी होगा, लेज़र लाइट शो भी होगा, फायरवर्क्स भी होगा, आतिशबाजी भी होगी और फिर ज़ोहराना भी होगा। उस स्टाफ के लिए, उन मेहनत करने वाले लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत की और ये स्टेडियम कम वक्त में तामीर किया, तो उस पर भी कल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर देंगे। फिर साथ ही साथ जो कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी है, जिक्र किया गया है क्रिकेट का और आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी, तो इसी पर बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद साहब। तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस टीम पर तनकीद कर रहे होंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि ठीक है। तो आप किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट को कि उनकी तरफ से इस टीम का दफा जिस अंदाज में किया गया? यानी आप ठीक है वाली साइड पे हैं या शिकायत वाली साइड पे हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है, सवेरा के साथ इतना अरसा काम किया ना, सवेरा लगता है मेरे माइंड को ना बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ गई है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये जो ठीक है वाले लोग हैं ना, इसका मतलब है कि आपके जो सोच है ना दोनों तरफ है। आपका पैर बोर्ड की तरफ भी है, शायद नौकरी पे मिल जाए वहां चले जाए, और आप टीवी पे भी बैठ के ये जो भी आपको चीजें समझ आती है, ये ठीक है वाले वो लोग होते कि किसी को जो है वो कोई हमारे पे नाराज ना हो जाए। सीधी बात ये है कि भाई हम तो बात करते हैं जो आपकी सिलेक्शन थी, जो आपके लड़के ऑस्ट्रेलिया के टूर पे खेले थे, जो साउथ अफ्रीका के टूर पे खेले थे, जो जिम्बाब्वे के टूर पे खेले थे, सिर्फ आपके वही लड़के होने चाहिए थे। इस साइम अयूब के चक्कर में आपने 2-3 लड़के ला के टीम में मतलब यानी कहीं से भी कोई मतलब यानी सर पैर नहीं था, ठीक है, आपने उनको ला के टीम में डाल दिया। तो मतलब ठीक है बीका के चक्कर तो नहीं होना चाहिए ना, आपको स्ट्रेट अवे बोलना चाहिए भाई आप आए हैं, पैसे किस चीज के लेते हैं। अगर आपने इतनी क्रिकेट खेली, आकिब जावेद साहब ने, असद शफीक ने, अजहर अली ने इतना अरसा टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट खेली, तो वो किस लिए खेली? इसलिए खेली कि जब ओहदों पे आके बैठोगे और बहुत आसानी से इरफान नियाजी को साइड पे कर दोगे, बहुत आसानी से सुफियान मुकीम को साइड पे कर दोगे, ठीक है, बहुत आसानी से आमिर जमाल को साइड पे कर दोगे, उसके बाद आके मतलब यानी बात करते हो टीवी पे, दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो कि नहीं जी हम तो इस वजह से लेके आए थे, हम तो इस वजह से लेके आए थे। अबे भाई किस वजह से लेके आए थे बताओ तो सही। ओपनर है, एक ओपनर के अलावा दूसरा ओपनर है, एक स्पिनर जेनवन के अलावा दूसरा स्पिनर है, तो फिर क्या बेवकूफ बनाते हो सबको? और वो जो लोग जो कहते हैं ठीक है, वो लोग भी इनकी सपोर्ट में रहते हैं, वो भी इनके साथ खेले हुए उनकी सपोर्ट में रहते हैं कि हमारी चीजें इनको बुरी ना लग जाए। सीधी बात करो यार, पाकिस्तान के लिए बात करो। तनवीर फिर मुझे ये बताएं कि मतलब आप उस थॉट प्रोसेस से हैं जो ये कहता है कि अगर साइम अयूब सिर्फ 9 ODI खेले हुए साइम अयूब क्या इंजर्ड हुए, पूरी जो है पूरा पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो ढांचा हिलना शुरू हो गया है। सो साइम अयूब के जगह पे आप कहते हैं एक जेन्युइन ओपनर आना चाहिए था? बिल्कुल जेन्युइन ओपनर आना चाहिए था। बट साइम अयूब सिर्फ ओपनिंग तो डिलीवर नहीं करते ना, उनकी यूटिलिटी पाकिस्तान टीम के लिए वो स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और मिडिल में काफी दफा उन्होंने ओवर्स किए हैं पाकिस्तान के लिए। सो वो तो दोनों यूटिलिटीज कैसे होंगी अगर सिर्फ एक ओपनर आ जाएगा तो? नहीं देखिए साइम अयूब तो ये तो हमें पता नहीं कि बहुत ही हाईली टैलेंटेड वो नेचुरल ओपनर है और वो करता भी ओपनिंग है। उसके साथ वो जिस तरह आपने बॉलिंग की बात की वो भी कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास उसके जाने के बाद आपके पास कोई ओपनर नहीं है तो फिर आपका काम है ना कम से कम जेन्युइन ओपनर तो लाओ ना। बेशक वो बॉलिंग करता है या नहीं करता,
आप पहले ऊपर की चीजें तो अपनी बैलेंस करो ना, उसके बाद आके आप नीचे देखो कि हमें अब किन किन चीजों की जरूरत है। हमें मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना है, हमने ऑलराउंडर्स लेके आने हैं, हमने स्पिनर्स हमारे पर नहीं है, उसको किस तरह पूरा करना है। पहले तो पहले ओपनर तो देखो, उसके बाद ये चीजें देखो। अब मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, हमारी क्रिकेट टोटल नेचुरल टैलेंट पे चलती है। जब हमारा नेचुरल टैलेंट कहीं ना कम होता है, ठीक है, उसके बाद हमें लाले पड़ जाते हैं, अब हम किस तरह रन करेंगे, अब हम किस तरह टीम बनाएंगे। तो भाई ये जो सिलेक्टर्स, ये 3 सिलेक्टर्स जो है, आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक, ये जो अगर इतनी क्रिकेट अलीम डार, भाई आप लोग अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी में ना मैं सिर्फ इन तीनों को सिलेक्टर मानता हूं, मैं किसी औरों को सिलेक्टर नहीं मानता। बात सीधी सी ये है कि अगर ये इतनी तीनों क्रिकेट खेले हुए हैं, उसके बावजूद ये इतने पैसे लेके ये 15 लड़के नहीं सिलेक्ट कर पा रहे चैंपियन ट्रॉफी के अपनी कंट्री के अंदर, तो फिर इनका आने का फायदा क्या। देखिए उस चीज को छोड़ दे, तुक्का लग गया, तुक्के से जीत गए, उसका कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, क्रिकेट ऐसी चीज है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तनवीर, काश इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता पाकिस्तान टीम के लिए टीम सेलेक्ट करना जब एक आईसीसी का बड़ा इवेंट हो। हम इस गुफ्तगू में जो है वो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब को भी शामिल करेंगे और उनसे भी जानते हैं। वहीद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा। वहीद साहब, क्या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है पाकिस्तान टीम के लिए एक स्क्वाड बता देना, एक स्क्वाड अनाउंस कर देना जब एक आईसीसी इवेंट हो? देखिए बात ये है सवेरा कि जब ये इनिशियल स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो मैंने भी जब स्क्वाड देखा तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गया कि भाई मतलब ये एकदम से खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ वगैरह कैसे आ गए वापस। फिर उस्मान खान को इन्होंने खिलाया नहीं था रिसेंट टूर्स पे, उसको भी रखा, प्लस फिर एक स्पिनर से रखा। And I was a bit surprised. लेकिन then I checked the performances of Fahim Ashraf and what do you call it, Usman Khan and Khushdil in one-day cricket. In one-day cricket जो हमारा चैंपियंस कप वनडे कप हुआ इस सीजन, और उसके बाद जो डोमेस्टिक वनडे कप हुआ, तो बाय द टाइम द टीम वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे एंड व्हाट यू कॉल इट साउथ अफ्रीका, तो उस वक्त तक ये तीनों की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि इनको अगर आप चाहते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में रखें तो इनकी परफॉर्मेंस उस वक्त तक ऐसी थी इन टूर्नामेंट में कि आप इनको बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन क्यों नहीं सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट किया ये मुझे नहीं पता उस वक्त, क्यों फिर आप ले गए, मतलब इरफान वगैरह को मेक्स नो सेंस टू मी। लेकिन एज फार द सिलेक्शन इज कंसर्न, मतलब मैं समझता हूँ कि उन्होंने परफॉर्म तीनों का डोमेस्टिक में इस सीज़न जो है परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बल्कि लास्ट सीज़न भी ठीक ही थी उस्मान की और उसकी क्या बोलते हैं अपने फ़हीम वगैरह की। तो अब मसला ये कि यार एक ओपनर वाली ये जो बात चलती है कि जी ओपनर स्पेशलाइज्ड ओपनर, आजकल की क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप देखें तो मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है, इतना बड़ा कोई अजाब नहीं है। अगर बाबर ओपन करने को राजी है विद फ़ाखिर जमा तो फाइन, गुड इनफ, उसमें ऐसा कोई इशू की बात नहीं है। प्लस फिर आप ये देखें आपका जो ओपनर्स हैं पीछे कौन है, मतलब आप किसको लेके आएंगे साइम अयूब की जगह। आप इमामुल हक की बात करते हैं, इमामुल हक बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का प्लेयर है फ्रॉम साइम अयूब। वो जिस तरह से खेलता है उसके ऊपर पहले भी ये चीज़ मतलब क्वेश्चंस उठे हैं कि यार वो सेल्फिशली खेलता है, वो अपने लिए ज़्यादा खेलता है और वो टीम के जो रन रेट में उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता उतना, हालांकि मतलब उसकी एवरेज वगैरह बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरा आप शान मसूद को ले सकते थे, शान मसूद को इन्होंने काफ़ी अरसे से नहीं खिलाया वनडे, बट ही वाज समवन हु कैड बीन कंसिडर्ड क्योंकि वो खेलता है तेज। तो इतना बड़ा इशू नहीं है सवेरा ये ओपनर का भी, मेरे हिसाब से बाबर अगर कर लेता है तो हो जाएगा काम। लेकिन व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज कि जो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी सोच इनकी पीछे है खुशदिल को लाने की या उस्मान को रखने की या मतलब फॉर दैट मैटर क्या बोलते हैं अपना फ़हीम को लाने की, वैसे उस्मान भी ओपन कर लेता है, उसने ओपनिंग ही की है डोमेस्टिक में। तो आई थिंक व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो आपकी कैसे बोलते हैं ओवरऑल स्ट्रेटजी है और जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर पिचेस कैसी होंगी, वो आपकी रीडिंग सही होती है या नहीं होती है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर पिचेस आप मिसरीड कर गए जो कि इन द पास्ट हमने किए हैं तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। वरना वैसे ओवरऑल टीम आप देखें तो ठीक ही है, उसमें ऐसा कोई इतना बड़ा झोल नजर नहीं आ रहा। कल पिचेस के हवाले से बहुत डिटेल में आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, बट आकिब जावेद ने और बहुत सारी बातें की हैं, वो ज़रा आपको सुनाते और दिखाते हैं और फिर कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़। ये बेस्ट ऑप्शन है तनवीर साहब उस्मान, अगर कोई और विकेट कीपर नहीं है तो आपको लगता है, जैसे भी भाई भी कह रहे हैं कि ये कोई झोल नहीं है, झोल आपके ख्याल में है क्या फिर इस टीम में, जब आपने कहा कि ये सिलेक्टर्स अगर इतने पैसे लेकर भी ये 15 खिलाड़ी नहीं सिलेक्ट कर सकते बेहतर? देखिए
अगर ये इनमें सिलेक्शन ठीक की होती तो आज हम बैठ के या रोज टीवी चैनल्स पे बैठ के क्या चैंपियन ट्रॉफी की टीम के ऊपर सवालात उठ रहे होते? कभी भी नहीं उठ रहे होते। देखिए, कोई ये नहीं कहता कि जी फलाना प्लेयर बुरा है, फलाना प्लेयर अच्छा है। मैं अपनी मैं जाहिर शो पे बैठा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई। हम तो सिस्टम की बात करते हैं ना। क्या इरफान नियाजी हो गया, क्या आमिर जमाल हो गया, क्या सुफियान मुकीम हो गया, जो ऑस्ट्रेलिया के टूर से चलते हुए आ रहे थे, क्या इनको उतने मौके दिए गए जितने मौके खुशदिल शाह को मिले थे, जितने मौके फहीम अशरफ को मिले थे, जितने मौके आसिफ अली को मिले थे, जितने मौके इफ्तिखार को मिले थे, और जितने शादाब हो गए और जितने लड़के जो टीम से बाहर हुए थे, क्या इनको इतने मौके मिले? नहीं मिले। तो फिर कैसे आ जाते हैं ये वापस? अब फहीम अशरफ की बॉलिंग की आप परफॉर्मेंस देख लो, 9 आउट किए हुए आखिरी 20-21 मैचेस में सिर्फ 9 आउट हैं, और बैटिंग की आप एवरेज देखो 10 की। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारे टाइम पे भी, उससे पहले भी, आप लोगों को भी बहुत अच्छा आइडिया होगा कि बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट के लेवल पे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, लेकिन जब उनको बार बार इंटरनेशनल क्रिकेट में मौके मिलते हैं वो वैसी परफॉर्म नहीं कर सकते, या वो प्रेशर लेते हैं या वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल के है ही नहीं। ठीक है, तो जब आप किसी को बाहर करते हैं तो भाई अगर उनकी जगह किसी को लाते हैं, आप उसको कम से कम 2 साल 3 साल आप उसको चेक करते हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस को देखते हैं, या आप उसको इतना मौका देते हैं कि भाई ठीक है, आप जो है उनकी जगह आए थे, अब आपने कुछ नहीं किया तो अब आप जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, अब आपकी जगह जो दूसरा आएगा वो जो है वो परफॉर्म करेगा। उस्मान खान ने तो वनडे क्रिकेट खेली ही नहीं है, तो फिर कैसे ये आ गए हैं? हम सबका सवाल ये था कि भाई अगर आपने टीम सिलेक्ट की है तो आपका कोई जेन्युइन ओपनर, मेरी बात सुने, अभी इंडिया और उसका इंग्लैंड का अभी ओडीआई मैच चल रहा है, उसके अंदर आप ये देखो 3 जेन्युइन स्पिनर खेल रहे हैं आज के मैच में, 3 जेन्युइन स्पिनर, 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर, 1 ऑलराउंडर, और उनके साथ ओपनर्स भी, और 2 ओपनर्स भी खेल रहे हैं। देखिए, ये एक क्रिकेट का तरीकेकार है। हाँ, मेकशिफ्ट ओपनर उस टाइम होता है, लाइक जिस तरह बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका में जो है वो ओपन कर ली, वो साइम अयूब अनफिट हो गया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो क्रिकेट हमेशा होता है जो तीसरे नंबर पे जाता है, जब ओपन की जरूरत होती है तो उसको भेजते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये तीसरा प्लेयर समझो एक किस्म का ओपनर ही होता है, वो एक चीज समझ आती है। अब अगर आप बाबर से ओपन कराते हैं, जिसकी फॉर्म इतनी मुश्किल से वापस आई थी साउथ अफ्रीका में, आपने उन सब की फॉर्म, अपने बैट्समैनों की तहस-नहस की। तनवीर, टेक्निकली देख ले तो बाबर ओपन ही कर रहे थे, जिस तेजी से अब्दुल्ला आते थे और अब्दुल्ला वापस डग आउट चले जाते थे, तो बाबर कहने को तीसरे नंबर पे आ रहे थे, बट वो एज ओपनर ही खेल रहे थे, क्योंकि अब्दुल्ला ने तो मुश्किल से कोई 2-2 ओवर भी नहीं गुजारे हैं विकेट पर। देखिए मैं बाबर की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं बाबर की बात इस वजह से कर रहा हूँ, एक तो वो पहले ही फॉर्म में इतना अच्छा नहीं था, उसके बाद अगर वो तीसरे नंबर पे, उसकी 60 की एवरेज है, उसकी परफॉर्मेंस तीसरे नंबर पे बहुत अच्छी है। अगर हम उसको ओपन करवाते हैं और अगर वो स्ट्रगल कर जाता है, अभी बायलैटरल सीरीज में अगर उससे ओपन करवाते हैं, सॉरी ट्रायंगुलर सीरीज जो होने जा रही है 8 तारीख से, अगर हम उससे ओपन करवाते हैं और वहां स्ट्रगल कर जाता है, बाबर के साथ साथ हमारी टीम को, हमारी कोचिंग स्टाफ को भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कि यार ये तो ट्रायंगुलर सीरीज में इसकी फॉर्म नहीं लग रही, ये रन्स नहीं कर पा रहा, तो हमने इसको चैंपियन ट्रॉफी में लेके जाना है। ये बात हमेशा याद रखें, ओपनर का और तीसरे नंबर या और जो नंबर के प्लेयर होते हैं उनकी सोच बड़ी डिफरेंट होती है। वो एक बड़े प्लान के साथ आते हैं, खेलते हैं। ओपनर होता है वो एक बड़ा प्लान से होता है, वो पहले दिन से पहले। भाई साहब 11 तारीख तक का मौका है इन सेलेक्टर्स के पास, मैचेस हो चुके होंगे, 2 मैचेस हम गालिबन खेल चुके होंगे, नहीं 1 मैच खेल चुके होंगे, 8th का मैच हो चुका होगा। सो आप उसके बाद कुछ हो सकता है कि कोई डिसीजन आपको लगता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी कोई तब्दीली, ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई तब्दीली करेगी? यार देखिए, पहली बात तो सवेरा मैं ये कहूँ ना, ये जो अभी बात की तनवीर ने कि हम लोग क्यों बैठ, अगर टीम सही होती तो हम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसका जवाब तो सीधा ही है, इसलिए कि हम सबकी दुकानें चलती है भाई क्रिटिसाइज करने पे। हम अगर पॉजिटिव बात करेंगे तो कोई नहीं सुनता, नेगेटिव बात करते हैं तो सब सुनते हैं। देखिए, आपको असेसमेंट करना, एक टीम का रिव्यू करने में कोई बुराई नहीं है। हमने भी इनिशियली, मैंने भी कहा था कि यार ये टीम थोड़ी सी मुझे आउट ऑफ बैलेंस लग रही है, लेकिन अब जैसे आप उस्मान खान की बात कर रहे हैं कि उसने वनडे नहीं खेला हुआ है, ठीक है, ये टीम मैनेजमेंट की गलती है कि उन्होंने उसको नहीं खिलाया वनडे, लेकिन यू कैन नॉट डिसरिगार्ड द फैक्ट दैट द मैन हैज स्कोर्ड, मतलब उसने 200 किया है भाई वनडे में अभी,
चैंपियंस कप में और डोमेस्टिक टूर्नामेंट में उसके दो या 300 है, उसका 70 का एवरेज है, उसने कीपिंग भी की है। हाउ कैन यू इग्नोर हिम? मुझे बताए ना आप और किस बेस पे आप बंदे को लेते हैं टीम के अंदर? सिमिलरली फहीम अशरफ का ज्यादा ताल्लुक है। फहीम अशरफ वाज कंसिडर्ड बाय मिकी ऑथर। लेकिन वहीद खान साहब अगर उसकी चैंपियंस कप में परफॉर्मेंस थी तो चैंपियंस कप तो दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका से पहले था। कंकशन की अगर जो ये तो देखें, ये तो कुछ गलतियां जो सिलेक्टर्स की है वो है। और आकिब जावेद का भी जो आप इंटरव्यू सुना रहे थे, ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मसला ये बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने आप को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो कहना क्या चाहते हैं। जब वो सिलेक्टर बनते हैं तो वो बता ही नहीं पाते हैं। अभी जो आकिब जावेद जो बातें कर रहे थे बैठ के कि जी वो फहीम अशरफ बॉलिंग कर लेता है, हमें पेस बॉलर, अबे भाई वो तो आमिर जमाल भी कर लेता है बॉलिंग। लेकिन यस, फहीम अशरफ इज अ बेटर बैट्समैन देन आमिर जमाल। ये बातें नहीं है। आप बताएं लोगों को कि यार हमने ये सोच के हमने इन तीनों को वापस बुलाया है। देखें, खुशदिल शाह का जो वापस आना है, इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग। उसने काफ़ी बॉलिंग की अभी वनडे में। और दूसरा ये कि उसने भी अच्छा परफॉर्म किया अभी डोमेस्टिक वनडे में। उसने भी रन्स भी किए, उसने विकेटें भी लिए हैं। और दूसरा, रिजवान को उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। रिजवान का अगर आपको याद होगा, मुल्तान सुल्तान से लेके जब भी वो रिजवान के अंडर खेला है, रिजवान ने उसको बहुत अच्छा इस्तेमाल किया एज अ बॉलर। तो वी हैव टू गिव लीव। देखिए, क्रिकेट में आजकल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यार कि आपने अगर इसको ले गए तो इसको खिलाना ज़रूरी है या उसको चांसेस नहीं दिए। ये तो हमारी क्रिकेट हिस्ट्री से भरी हुई है कि मतलब बहुत कुछ लड़कों के साथ जो है वो क्या कहते हैं अपना ज़्यादतियाँ हुई है। कुछ लड़कों को उतने चांसेस नहीं मिले, कुछ लड़कों को उतना एक्सपोजर नहीं मिला, कुछ लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर मिला। ये इनजस्टिस तो हर कंट्री में होते हैं और आज भी हुए, ठीक है ना। अभी जैसे तनवीर मेंशन कर रहा था कि जो आज इंडिया की टीम खेल रही है उसमें 3 स्पिनर्स हैं। भाई वो 3 स्पिनर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी तो बताया ना कि वो 3 स्पिनर्स में से 2 प्रॉपर बैट्समैन हैं, जडेजा और अक्षर पटेल जो है। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। आप ऑलराउंडर कैपेबिलिटी जब देखते हैं तो आपके पास वो ऑलराउंडर नहीं है जो इंडिया के पास जरूरत है। इंडिया आराम से खिला सकता है 2 स्पिनर्स अपने। वहीद खान साहब, आप मानते हैं कि खुशदिल शाह, वहीद खान साहब आप मानते हैं कि खुशदिल शाह और फहीम अशरफ को ऑलराउंडर कहा जा सकता है? देखें, इस वक्त जो आपकी पोजीशन है मतलब जो अवेलेबल आपका टैलेंट है, आपने आमिर जमाल को भी ट्राई करके देखा है ना। मतलब ऐसा तो नहीं कि आमिर जमाल को चांसेस नहीं मिला। आमिर जमाल को भी टेस्ट भी वो खेला है और भी मैचेस वो खेला है। उसके कुछ अभी रिसेंट इंजरी इश्यूज भी चले हैं, तो आमिर जमाल को भी आपने ट्राई करके देखा। उसके अलावा कोई मुझे बता दे कि हाँ भाई ये ऑलराउंडर है जिसके यहाँ ज्यादती हुई, इसको ट्राई करना चाहिए था। मोहम्मद वसीम जूनियर एक ऐसा बंदा था जो बिल्कुल कंसिडर हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काफी लंबी इंजरी के बाद वापस आया है और अभी उसने खेलना शुरू किया है, तो इस वजह से उसको आप कंसिडर कर नहीं सकते थे। उसके अलावा मुझे कोई एक नाम बता दें ऑलराउंडर का जिसको आप समझते हैं कि मतलब कल जब आकिब जावेद साहब ने बात की, सॉरी मैं आपकी बात काटूंगी वहीद साहब, हमने ब्रेक पर जाना है और ब्रेक पे कल जब आकिब जावेद साहब ने बात की तो फहीम अशरफ वापस आते हैं, जरा ब्रेक में सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और वो नाम आपको जरूर वहीद साहब बताते हैं। आकिब जावेद साहब ने तो साइम अयूब को भी ऑलराउंडर कहा कल जब उन्होंने डिस्कशन की। सो यस, फिर तो दोनों ये फहीम अशरफ भी और खुशदिल शाह भी ऑलराउंडर हो सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with वहीद खान साहब and तनवीर अहमद। और डिस्कशन हमारी हो रही है यही जो स्क्वाड आया है। एक तो इतने डिले होके सबसे आखिरी हम थे स्क्वाड सबमिट कराने वाले। सो स्क्वाड आया चैंपियंस ट्रॉफी का और उसमें भी फिर सबको इतने इख्तलाफात हैं क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जिन पे मुसलसल बात हो रही है और डिस्कशन हो रही है। वहीद साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि कुछ नाम बताएं जो, अगर आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की, तो आमिर जमाल थे मिक्स में, ठीक है। आमिर जमाल ने जिस तरह डिलीवर किया या नहीं किया, उनको वो कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया गया था जिस तरह कॉन्फिडेंस हम देखते हैं कि घूम फिर के फिर से फहीम अशरफ को बुला के दे दिया जाता है। सवेरा कॉन्फिडेंस क्या देते हैं प्लेयर को? आप कॉन्फिडेंस क्या देते हैं? उससे पूरे ओवर करवाते हैं आप, उसको अपनी नंबर में बैटिंग करवाते हैं आप, उसको ड्रेसिंग रूम में, मतलब क्या ये क्या कोई दूध पीते बच्चे हैं ये जो हमारे प्लेयर्स हैं कि इनको कॉन्फिडेंस किस लेवल का कॉन्फिडेंस दिया जाए? भाई आप पाकिस्तान टीम में आते हैं यार, आप पाकिस्तान टीम में आने के बाद कोई कॉन्फिडेंस वाला नहीं होता। यू आर सपोज टू परफॉर्म बिकॉज यू आर वेयरिंग द पाकिस्तान ब्लेजर। ये सब बेकार बातें हैं। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं भाई, ये लाखों करोड़ रुपया लेते हैं। देखें, एक बात बड़ी सिंपल है सवेरा, अभी ऑस्ट्रेलिया के 4 प्लेयर्स बाहर हो गया आज। पैट कमिंस उनका कप्तान, इंस्पिरेशनल कैप्टन बाहर हो गया, हेजलवुड बाहर हो गया, स्टोइनिस ने मतलब शॉक रिटायरमेंट डिसीजन ले लिया, ठीक है ना। उनके 4 मेजर प्लेयर्स बाहर हो गए।
क्या वहां पर आप ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं कि इतना उछल कूद मचा हुआ है कि उनके जो है फॉर्मर प्लेयर्स या कोई इस तरह से मतलब कर रहे हैं? और भी टीमों के मतलब साउथ अफ्रीका का नॉर्जे बाहर हो गया है, कॉर्जिकल बाहर हो गया, क्या वो शोर मचा रहे हैं? देखिए बात ये है बड़ी सिंपल, आई से कि यार पीपल लाइक अजहर अली हो गया या असद शफीक हो गया, इवन अलीम डार गिवन हिज वास्ट एक्सपीरियंस, आकिब जावेद, भाई अगर ये सही टीम नहीं सेलेक्ट कर सकते तो फिर हम क्या कह सकते हैं? लेकिन मेरा मानना सिर्फ ये है कि आप अब टीम सेलेक्ट हो गई ना, ठीक है, यही प्लेयर है ना, अब आप वेट करें और देखें कैसे ये परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसलिए क्योंकि अगर ये अच्छा नहीं, आपको गारंटी क्या है कि ये प्लेयर्स हैं? जब तक 11 फरवरी गुजरती नहीं है, गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता कि ये प्लेयर्स हैं। मेरी बात पूरी सुन ले आप। हाँ। नहीं, एक मिनट, मेरी पहले बात पूरी सुन ले आप, पहले मेरी पूरी बात सुन ले आप। ये बेस्ट अवेलेबल आपके प्लेयर्स थे, मैंने कहा ना एक ऑलराउंडर मुझे बता दें, कोई एक नाम भी नहीं ले पाया आमिर जमाल के अलावा। दैट इज माय पॉइंट। बात ये है कि भाई खान साहब, जहादाद खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी अपने साथ रख रही थी। जहादाद खान को खत्म करने देना अपनी यार। आपने कहा कि किसी एक खत्म करने देना। खान साहब आपने कहा किसी एक का नाम नहीं कोई ले पाए। जहादाद खान को यही सिलेक्शन कमेटी ऑस्ट्रेलिया खिला रही है, इधर खिला रही है, उधर खिला रही है। भाई जहादाद खान वनडे कहाँ, मतलब वनडे का आपको लगता है प्लेयर यार? तो सर ये खुशदिल शाह भी तो T20 में परफॉर्म करके आ गया ना पीपीएल की। जहादाद खान कहाँ से मतलब इस लेवल का प्लेयर हो गया भाई? खुशदिल शाह भी तो उसके भी 199 रन है ना खान साहब। नहीं, आप आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं? आप मुझे अपनी बात तो पूरी करने देना। नहीं, आपने कहा कोई नाम नहीं ले पाया किसी एक ऑलराउंडर का। फिर आप बोलिएगा जो भी आपने पूछना होगा। जी कंटिन्यू। फिर आप वही बात कर रहे हैं यार। मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप समझते हैं जहादाद खान खेल सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो भाई फिर अल्लाह ही हाफिज है फिर हमारे सारे एनालिस्टों का। लेकिन मेरी बात पूरी सुन लें आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जितना इनका एक्सपीरियंस है, जो सेलेक्टर्स हैं, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा ना आपको। अभी उन्होंने टीम सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, अब टीम सेलेक्ट होने के बाद टूर्नामेंट से पहले क्या फायदा भाई इनको मतलब उड़ाने का? मुझे बता दें। अगर टीम नहीं परफॉर्म करती बिल्कुल उड़ाए फिर उनको, फिर जितना आपने हंटर मारने मारे। लेकिन अगर यही टीम अच्छा कर गई तो फिर अच्छा लगता है कि जिस जबान से हम इनको उड़ा रहे हैं उसी जबान से फिर हम इनकी तारीफें करेंगे कि नहीं जी बड़ी अच्छी फायदा इस टीम को उड़ाने का, जब ये टीम हमारी है पाकिस्तान की। ये है कि इस टीम में अगर मसला है तो वो जो कंसर्न के एरियाज है वो एक ये है कि एक स्पिनर और होना चाहिए था स्पेशलिस्ट मेरे हिसाब से, और दूसरा बैटिंग एक जैसी लग रही है आपके पास। पावर हिटर्स थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको एक ऐसे बैट्समैन की कमी महसूस होगी जो नीचे आके जरा तेज खेले, क्योंकि सारे एक जैसे ही बैट्समैन है, चाहे सऊद शकील ले लें, बाबर ले लें, कामरान गुलाम ले लें, ये सब एक जैसे ही खेलते हैं। नहीं, खुशदिल में है कैपेबिलिटी, खुशदिल पावर हिटिंग करते रहे हैं सिलेक्टेड यार, अब क्या कर सकते हैं हम? है कैपेबिलिटी वहीद साहब। तनवीर आपकी तरफ मैं आऊंगी। आप ये बात को सही समझते हैं कि क्यों अब क्या क्रिटिसाइज करने की जरूरत है? यही तो टीम है, यू नीड टू बैक देम। अभी क्रिटिसाइज करें, कल को ये टीम अच्छा कर जाएगी तो वापस यू टर्न कैसे लेंगे? देखिए कहने का मकसद मेरा ये है, देखिए कोई ना कोई चीजें गलत होती है ना, जिसकी वजह से हम लोग बैठ के बात करते हैं कि यार ये चीजें सही नहीं है। वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला ना, वो तुक्का लग गया तो ठीक है, आप जीत गए तो जीत गए। लेकिन बात यह है कि अगर जिन लड़कों के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्या उनके लिए बैठ के कोई भी टीवी पे बात नहीं करेगा कि यार इन लड़कों के साथ नाइंसाफी हुई है, इनको क्यों आपने नाइंसाफी हो रही है? भाई किसके साथ? कौन से वो लड़के हैं जिनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है? बताएं ना। क्या आपके बीच में मैं नहीं बोला ना, इरफान खान न्याजी को मौका मिला वनडे में, वो नहीं कर पाया। वनडे में 8 मैचेस में पता कितने उसने मैच खेले, उसका 9 का एवरेज भी नहीं है बैटिंग। भाई आपने बोल लिया, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो प्लीज मुझे बात तो पूरी करने देना जरा। तो बात ये है कि हाँ करे बिल्कुल करे। अगर कोई लड़का अनफिट होता है, जिस तरीके से साइम अयूब जब अनफिट हुआ तो वो तो सबको पता चल गया ना कि साइम अयूब अनफिट हो गया, तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं करेगा। लेकिन बात यह है कि जो लड़का टीम में है, जो लड़का परफॉर्म करना चाहता है, ठीक है, उनको आप कंटिन्यू जो मौके आपको देने चाहिए थे, जो कि आपने नहीं दिए। उसके बाद अभी वहीद भाई ने थोड़ी देर पहले एक बात की कि जी ऑस्ट्रेलिया के 3 से 4 प्लेयर जो है वो देखिए उनकी जगह किसी को लाया नहीं गया था। अगर उन 3-4 प्लेयरों को ड्रॉप करके उनकी जगह अगर कोई जूनियर लड़के या ऐसे लड़के लाए जाते कि फिर बात होती कि यार इतने मेन प्लेयर थे, आपने इनको ड्रॉप कैसे कर दिया। वो अनफिट हुए, जिसकी वजह से उनको अगर लाया जाता है तो वो ठीक है। अगर पाकिस्तान में भी इस तरह कोई लड़का अनफिट होता है, जिस तरह मैंने साइम अयूब की मिसाल दी है, तो फिर कोई नहीं उसकी जगह बोलेगा। हम ये कह रहे थे कि साइम अयूब अनफिट हुआ तो उसकी जगह अब कौन आएगा, सबकी नजरें जो है वो
इसके ऊपर थी। तो नाइंसाफी होती है। दूसरी बात ये, आपको हमेशा स्टैंड लेना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। मैं भी मीडिया में 10 साल से बैठ रहा हूं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो इधर भी पैर रखते हैं, उधर भी पैर रखते हैं। जब टीम अनाउंस होती है या जो भी मसले मसाइल होते हैं, वो उसके ऊपर डायरेक्टली अपना बयान नहीं देते हैं, वो सेव करते हैं अपने आप को। कब बोलते हैं पता है आपको? जब टीम हार जाती है या जीत जाती है तो उस पर कहते हैं, जब जीती थी देखो यार मैंने ये बोला था, जब हारी थी देखो यार मैंने बोला था। नहीं, बंदे की वैल्यू वो होती है, टीम जैसे गलत अनाउंस हुई है, ये चीजें तो लूप में पाकिस्तान क्रिकेट पे आप देखते रहे। आपके लिए कभी किसी ने बोला था, किसी ने आपके लिए स्टैंड लिया था कि क्यों तनवीर अहमद को इससे ज्यादा टाइम नहीं दिया गया खेलने के लिए पाकिस्तान में? आपके लिए किसी ने स्टैंड लिया था? तो मेरे लिए किसने स्टैंड लेना है? मैं तो खुद लेता रहा, मुझे तो किसी स्टैंड की जरूरत ही नहीं है। मैं टीवी पे भी किसी के स्टैंड के वो पीछे नहीं भागता, ना मैं क्रिकेट खेलता था, मैं किसी का स्टैंड नहीं लेता था भाई। मैं सारे काम अपनी मर्जी से, अपनी जो मुझे समझ आती थी मैं वो खुद करता था। लेकिन बात यह है कि हम कम से कम। अच्छा तनवीर साहब, कोई ऑलराउंडर तो बताएं ना। फ़हीम अशरफ अगर किसी की जगह आ गए, नाइंसाफी किसी के साथ होगी, तो कौन सा ऑलराउंडर है जिसके साथ नाइंसाफी हुई? देखिए बात सुने, अभी फिलहाल आपके पास एक आमिर जमाल आपको ऑलराउंडर नजर आता है, ठीक है? अगर आमिर जमाल को आपने प्रॉपर चांसेस, अब मैं चांसेस बताता हूं होते क्या है, या कॉन्फिडेंस देना होता है वो होता क्या है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने 7-8 मैच उसको दे दिए, ठीक है जी, आपने उसको 7-8 में से 2 मैच दिए, 1 बिठाया, 1 खिलाया, 2 बिठा दिए। ये इस तरह कभी भी किसी प्लेयर का कॉन्फिडेंस नहीं आता। उसके बाद आपके सामने यार ऑस्ट्रेलिया की यही टीम पिछले 3-3 साल से है, इंडिया की यही टीम पिछले 3-3, 4-4 साल से खेल रही है। कॉन्फिडेंस ऐसे दिया जाता है जिस तरह आप अब इंडिया के प्लेयर्स को देखो, खुला डुल्ला क्रिकेट खेलते हैं। आप अगर इंडिया के प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम द वर्ड गो आप उनके यंगस्टर को ऑन फायर देखते हैं। अभी रिसेंटली आपने T20 में अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस देखी, कितना एक्सपीरियंस है उसके पीछे, कोई नहीं है। फ्रॉम द वर्ड गो वो अटेम्प्ट करते हैं। हम क्यों हमेशा ये लेवरेज देते हैं कि नहीं जी ये नया लड़का है, इसको जरा टाइम दें, ये सेटल हो जाए, ये फलाना हो जाए। मैं आपसे यही बात कर रहा हूं, चाहे नया लड़का है चाहे कोई भी है, यहाँ पे ना 2 से 3 इनिंग आप आउट होके आए, आपका सारा गेम का स्टाइल ही बदल जाता है। आपके ऊपर इस तरह बातें की जाती हैं, बंदा वही जो उसका जो नेचुरल टैलेंट या खेलने का तरीकेकार होता है वो उसका सब खत्म हो जाता है। हमेशा आप लड़कों को ये सोचें, मैं बार बार कह चुका हूं भाई, जब वो लड़का ये इस एम्प्लॉयमेंट में आता है उसको पता है ये हाई प्रेशर मैच है, ये हाई प्रेशर गेम है, ये हाई प्रेशर जॉब है, ये हाईली पेड जॉब है और ये हाई प्रेशर जॉब है। आप पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हैं और एक ऐसे मुल्क में जहां पे हम वन स्पोर्ट नेशन है, सबका फोकस आप पे होगा। वही साहब आपकी तरफ आती हूँ, जब लाइमलाइट एंजॉय करते हैं हमारे क्रिकेटर्स तो इन प्रेशर्स में हम क्यों कहते हैं कि बेचारे इनके ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया है, इनको जरा रुई के डब्बों में संभाल के रखें? जी वहीद साहब, बात ये है सवेरा, बड़ी सिंपल सी बात है कि आप, मेरा सिर्फ कहना ये है, आप मतलब जब बैठ के आप कहते हैं कि जी ये ज्यादती हुई, ये गलत हुआ, ये फला हुआ, तो फिर आप बताएं ना कि यार मतलब पीछे है क्या हमारे पास। हमने तो कभी डेवलप नहीं किया, आपने हम मतलब आज तक जितने साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट को हम फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट ने कभी कोई कंसिस्टेंट सिस्टम रखा ही नहीं किसी प्लेयर को डेवलप करने का या बैकअप टैलेंट तैयार करने का। साइम अयूब को आज लोग इतना वो कर रहे हैं, साइम अयूब भी मुझे याद है जब शुरू में फेल हो रहा था तो बहुत सारे हमारे फॉर्मर प्लेयर्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो सब बैठ के ये कह रहे थे कि यार ये क्या, ये कौन सी पर्ची आ गई भाई कि मतलब बाबर का खास है, किसका खास है जो इसको इतने लंबे चांसेस दिए जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब जब उसने स्कोर किया तो अब सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। दैट इज माई पॉइंट, यू नो, कि मतलब आप बिल्कुल आप पॉइंट आउट करें चीज़ों को कि ये चीज़ें हैं, लेकिन भाई स्टैट्स के अलावा भी तो एक चीज़ होती है ना, आय होती है कि आप देखते हैं एक प्लेयर को और आप डिसाइड करते हैं कि हाँ यार ये प्लेयर आगे चलने वाला है कि नहीं है, इसको डेवलप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ सवेरा कि कोई हमारा क्रिकेट सिस्टम बहुत परफेक्ट है या हम जो है बिल्कुल ठीक करते हैं हर चीज़, या हमारे सिलेक्शन में गलतियाँ नहीं होती, सब कुछ चीज़ें होती हैं हमारे वहाँ। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि मैं जो फील करता हूँ, टू वेरी ऑनेस्ट, मैं ये फील करता हूँ कि यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील कि अननेसेसरी जो है बस हमने उड़ाना है और कोई रीजनिंग नहीं होती। हम कह तो रहे हैं जी उसको फलां को क्यों लिया आपने, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि जी किसकी जगह मतलब उसकी जगह कौन ऑटोमेटिक चॉइस बनता है। आमिर जमाल हो गया, इरफान खान हो गया, नो डाउट अच्छे प्लेयर्स हैं, कोई नहीं कह रहा है बुरे प्लेयर्स हैं, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंसेज रही, जो इनको चांसेस मिले ऑफ रिसेंट, मतलब
इफ यू आई मीन इफ वी टॉक, मतलब कैसे बोलते हैं ऑनेस्टली, क्या इन्होंने कोई ऐसा आपको कोई स्पार्क आपके अंदर पैदा किया कि हाँ यार आप कहते हैं यार ये बनने वाले हैं भाई ये प्लेयर्स? देखिए जरूरी है कि एक प्लेयर अगर टेस्ट में अच्छा हो, जैसे आमिर जमाल ने अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट में, तो वो व्हाइट बॉल के साथ भी अच्छा परफॉर्म करेगा। एवरी प्लेयर हैज अ डिफरेंट कैटेगरी, वो उसका अपना डिफरेंट एक तरीके कार होता है। कोई टेस्ट में कंफर्टेबल होते हैं, कोई वनडे में होते हैं। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो रेड और व्हाइट बॉल में दोनों में जो है वो अच्छा करते हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि मतलब इनिशियली जब ये टीम अनाउंस हुई तो उसमें मसले हुए, और उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि ये लोग होमवर्क नहीं करते ना। एक तो ये कि आप टीम अनाउंस कर रहे हैं, आप बिठा दें चीफ सेलेक्टर को, वो समझाएं कि हाँ यार ये इसने इतने रन्स किए हैं डोमेस्टिक में, इस वजह से हमने इसको कंसिडर किया है, हमने इसको इसलिए नहीं इसे चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में रखा क्योंकि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। आप क्लियर बात करें ना। एक तो हम लोग क्लियर बात करते ही नहीं है। कल भी आकिब जावेद आए, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से कि भाई क्यों आप मतलब कंसिडर कर रहे हैं इनको, या क्यों आपने इनको बिठाया। तो आई थिंक इट्स द वे वी मतलब एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, इंक्लूडिंग मतलब दी सेलेक्टर्स, दी बोर्ड ऑफिशियल्स, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये टीम जो है जो अनाउंस की गई है, मैं नहीं समझता कि इसमें, जैसे मैंने कहा कि एक स्पिनर अगर आप रख लेते तो अच्छा होता है। बाकी मुझे ऐसा कोई प्लेयर सवेरा टू बी ऑनेस्ट नजर नहीं आ रहा कि हम कह नहीं यार ये बहुत बड़ी जो एक नाइंसाफी हुई है। अच्छा तनवीर साहब, जब हम ये सिलेक्शन, क्योंकि 3-4 लोगों के ऊपर खासी बात हो रही है कि एक खुशदिल शाह हैं, एक उस्मान खान है, एक फ़हीम अशरफ हैं, और जिनकी जगह पर ये आए हैं, एक तो साइम अयूब इंजर्ड हो गए, उनका खला पुर करने के लिए ये खुशदिल शाह को साथ में बॉलिंग कर लेते हैं। तो आप समझते हैं वाक़तन कि अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा इनके ऊपर तनकीद होगी, और अगर क्या मसला सिलेक्शन कमेटी की तरफ से खिलाड़ियों की सिलेक्शन को बयान करना है, या फिर मसला उनकी अपनी माजी की कारकर्दगी है खिलाड़ियों की, जो कि कहीं नज़र नहीं आती, जिस वजह से वो अपनी दलील ही नहीं उनके पास कि हमने इनको क्यों रख लिया? देखिए मसला पता है क्या है, बात ये है कि अगर हम ये बात करते हैं ना कि जी फ़हीम अशरफ हो गया या खुशदिल शाह हो गया, इनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग की वजह से हमने सिलेक्ट कर ली है, तो फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो इफ्तिखार भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, फिर तो हैदर अली भी वहां पे रन्स कर रहा है, फिर तो हमारे और पाकिस्तान के प्लेयर्स, वो आकिफ जावेद जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो तो 150 149 150 पे जा रहा है। तो फिर आपको और क्या चाहिए था? जो उसकी पेस वहां पे आ रही है, ये दिखाई जा रही है, तो वो तो बहुत तेज गेंद कर रहा है, तो फिर आप तो ले लो उसको पहली फुर्सत में। ऐसी पिच पे तो इतना तेज बॉलर तो वैसे ही आपके पास जो है वो कामयाब है। दूसरी बात ये कि हमारे जो सिलेक्टर्स जब टीम अनाउंस करते हैं, आपने हमेशा देखा हुआ असद शफीक को आगे कर दिया कि जी तुम जाओ, तो वीडियो बना देते तुम्हारी, तुम जाके आगे बात करो। फिर उसके बाद अब अगर जब आप एशिया कप की ये चैंपियन ट्रॉफी की जब आप टीम अनाउंस होने जा रही है, तो आपके सिलेक्टर्स क्यों नहीं बैठे होते? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आपके सिलेक्टर्स जो है वो नहीं करते? उसकी सबसे रीजन ये है कि आपको पता है कि आपने गलतियां की हुई हैं। सबसे बड़ी रीजन ये होती है, अगर जो दलेर बंदा है या सीधा सच्चा बंदा है, या उसको पता है कि मैंने बिल्कुल जेन्युइन टीम अनाउंस की है, वो कभी भी मीडिया से नहीं भागता है। वो कहता है भाई मैं बैठा हूं, मेरे से जो मर्जी सवाल कर ले। उसके बाद भाई ने जो अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग चाहे क्रिकेटर्स हैं, चाहे हमारे सिलेक्टर्स हैं, जो भी मीडिया में आके बात करता है वो समझा ही नहीं पाता या क्लियर ही नहीं कर पाता। अब कितने इससे पहले भी कितने सिलेक्टर्स आए हैं हमारे, वो उनसे जब भी सवाल करो किसी प्लेयर के बारे में, वो ये कहता है फलानी लीग में परफॉर्म कर दिया इस वजह से ले आए, फलानी लीग में परफॉर्म कर दिया। और भाई डोमेस्टिक क्रिकेट को कौन वैल्यू देगा? आपके मुंह से तो हम सुनते ही नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर लड़के ने परफॉर्म किया, हम इसको लेके आ गए। इरफान नियाजी की मैं आपको बात करता चलूं, उसके 8 या 9 मैचेस हैं, ठीक है। मुझे ये तो बताएं, आपने उसको यूज किया 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर भी, वो इस तरह जैसे T20 खेल रहा है वो, आपने उसको आखिरी कुछ ओवर्स दे दिया, आखिरी कुछ बॉल दे दिए, जाओ यार ये जाके रन्स करो। तो आपने उसको किस तरह यूज किया? जिस तरह हमारा इफ्तिखार यूज होता था, आसिफ अली यूज होता था, खुशदिल शाह यूज होता था। तो इसमें तो उसकी गलती तो नहीं है। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे तो आए थे ना लड़के। आपने कामरान गुलाम को देखा जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की वजह से आगे प्रमोट हुए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। सो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को भी ऐसा तो नहीं कि इग्नोर किया गया। नहीं आ रही आपकी? कामरान गुलाम भी तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे आए थे ना, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इग्नोर किया गया। मेरा ख्याल से कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है। नहीं जी, एक डोमेस्टिक
कुछ कनेक्टिविटी। वही सब अब अगला रास्ता क्या है, क्योंकि अब तो 8 तारीख से हमारी शुरू हो रही है ट्राई नेशन सीरीज़, तो वहीद खान साहब आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 8 से शुरू हो जानी है, क्योंकि यहीं से वो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को बनाना है अगर कुछ तजुर्बा करना है, या फिर जो प्लेइंग 11 आपके ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में खेलनी चाहिए उसी को लेकर पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए इस सैफरी की सीरीज़ से? आई थिंक जो आपकी ट्राई सीरीज है इसमें खैर साउथ अफ्रीका तो पहले मैच के लिए बहुत हल्की टीम अनाउंस की है, लेकिन बेसिकली हाँ एक कर्टन रेजर है आपका, मतलब यही आपको अपना कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि मतलब सिंपल सी बात है यार कि डिपेंड करेगा कैसी पिचेस बनती है, क्या मतलब कंडीशंस होती हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा अभी जो मैं मतलब जो हम सारा डिस्कस कर रहे हैं, देखिए T20 में ठीक है इन्होंने परफॉर्म किया वहां पर, लेकिन मैं फिर वही चीज रिपीट करूं कि हमारे वहाँ यही मसला है कि हम लोग जाके चेक नहीं कर रहे हैं। इनकी सिलेक्शन मैं नहीं समझता कि T20 पे हुई है। आई थिंक इनकी सिलेक्शन वनडे, क्योंकि इन्होंने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में तो इसलिए आपने इनको कंसिडर किया, वरना अगर ये वनडे में नहीं परफॉर्म करते मैं नहीं समझता कि सेलेक्टर्स में इतना दम था कि ये सिर्फ T20 के परफॉर्मेंस में ले आते वापस फहीम को भी और खुशदिल शाह को भी। कता कलामी की माफी, ठीक है, ये तो हमें क्लैरिटी मिल गई है स्क्वाड की। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मैं क्विकली आपसे उसका जवाब चाहती हूँ क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, बुमराह, इंडिया विदाउट बुमराह एंड इंडिया विद बुमराह कितना ज्यादा डैमेजिंग होगा इंडिया के लिए इफ ही इज नॉट देयर इन चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए सवेरा, आई थिंक वी ऑल नीड टू लर्न लेसन्स फ्रॉम गुड टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया कि यार एक प्लेयर से चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो या 2 प्लेयरों से या 3 प्लेयरों से नहीं फर्क पड़ना चाहिए टीम को, क्योंकि अगर आपने एक अच्छी टीम बनाई है 15 की 17-18 प्लेयर आपने तैयार किए हैं तो फिर आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है एक बड़े प्लेयर का ऑब्वियसली बात है, यू फील दैट एब्सेंस, बट इट शुड अफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। तो आई थिंक इवन बुमराह के मामले में थोड़ा सा जो है ना मतलब वहाँ भी हमारी तरह ही है ना फॉर्मर क्रिकेटर्स कि वो उछल कूद शुरू कर देते हैं, तो मुझे लग रहा है वहाँ भी उछल कूद ज्यादा हो रही है बुमराह को लेकर, लेकिन इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए इंडिया को, क्योंकि इंडिया की स्पिन उनके पास ऑप्शन बहुत है। तनवीर, योर टेक ऑन बुमराह नॉट बीइंग इन चैंपियंस ट्रॉफी और बीइंग देयर? देखिए मैं तो हमेशा बोलता हूं कि चाहे कोई भी इंडिया की तरफ से फास्ट बॉलर आ जाए, लेकिन जो बुमराह की परफॉर्मेंसेस तीनों फॉर्मेट में जिस तरह वो नया बॉल करते हैं, लास्ट ओवर करते हैं, स्पेशली जब वो विकेट्स चाहिए होती है इंडियन कैप्टन को, वो जब लेके देते हैं विकेट्स, वो हमेशा इन्होंने इस किस्म की परफॉर्मेंस दी है। मैं ये समझता हूँ कि मतलब यानी उसके ना होने से 50% तो इंडिया की टीम को जो है वो झटका तो लगेगा, बुमराह नहीं होगा। लेकिन बात सीधी सी ये है कि उन्होंने उसके साथ साथ जिस तरीके से अपना स्पिन अटैक जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है ना, ये भी हमें देखने की जरूरत है। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि पाकिस्तान सुक्का सांस में अगर बुमराह नहीं होते इंडिया की टीम में। तनवीर नहीं, मैं ये बात नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ कि मतलब यानी उनको बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो सकता है। अब इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो नहीं खेलना ना, और टीम्स के साथ भी खेलना है, उनको कहीं ना कहीं मुश्किलात हो सकती हैं। बाकी बॉलर, अब शमी की बात करें, देखिए उनको दोबारा कम बैक हुआ है, क्या वो अभी खेल तो रहे हैं मैच, लेकिन क्या चैंपियन कप में क्या उस लेवल की ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दे पाएंगे? फिर अगर परफॉर्मेंस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, सॉरी आपकी बात पड़ेगी, वक्त खत्म हो गया है हमारा बिल्कुल। तनवीर बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, वहीद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।